हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए देखते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 888 पर्सन ऑन योर माइंड। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय। सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा देखते हैं, ये किस स्थिति में है, ये किस लाइफस्टाइल में है अभी। ओके, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ इन्होंने ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है अभी, और एक लीप ऑफ फेथ लिया है कि जैसे दो कलीग्स ने मिलकर एक कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, दो फ्रेंड्स ने मिलकर कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, या फिर दो मतलब सिबलिंग्स हैं, उन्होंने मिलकर कोई एक काम स्टार्ट किया। ठीक है, अभी ऐसा है कि शुरुआत तो कर दी है, ठीक है, पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। ओके, और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। अब ये नहीं पता है कि जिसके साथ काम शुरू किया है उस पर उतना ट्रस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि कर तो लिया ट्रस्ट, पर जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं, जब डील करना शुरू करते हैं, तो जाके पता लगता है कि अच्छा भाई, ये भी देखना था, ये भी समझना था, यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए थी, जल्दी फैसला तो नहीं ले लिया, इसको ये समझ नहीं आ रहा, या इसको ये आएगा या नहीं आएगा, या ये इतना कैपेबल है या नहीं है। ये ट्रस्ट इशू यहाँ चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन किसी इंसान के साथ एंगेजमेंट मैरिज के बंधन में बंध तो गए हैं, या बंध तो रहे हैं, या फिर पेरेंट्स को येस तो कर दी है, या रिश्ते तो देख रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है इसे जल्दबाजी कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, ये बहुत जल्दबाजी में किसी इंसान को, क्योंकि फैमिली में सबकी अरेंज हुई है तो ये भी अरेंज के लिए यस कर रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फैमिली में हमेशा से यही देखा है कि हाँ, रिश्ते ऐसे ही निभते हैं, ऐसे ही चलते हैं, तो क्या ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो है, चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं स्टॉप है कहीं पर, पॉज है कहीं पर, नहीं। बट फिर भी एक अंदर से कहते हैं ना, वो है एक मतलब कि मैं ये बहुत जल्दी तो कोई फैसला नहीं ले रही हूँ, ये जल्दी से तो ये कुछ मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, ये है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मानो कोई एक 21-22 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स को यस कर रही है शादी के लिए, तो उसको ये लग रहा है कि यार मैंने हाँ तो कर दी, पर ये मेरी ज़िंदगी का बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा फैसला। ठीक है, ये है यहाँ पर। दूसरा, कोई कलीग है, कोई कलीग है अपने ही वर्क प्लेस पर, जिसके साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, विच मीन्स जिसको प्रपोज करना, या जिसको थोड़ा ऑब्जर्व करना, या उसके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप वाले जोन में आना, ताकि आगे के लिए सोचा जाए कि जैसे मानो एक इंसान को कोई समझ में आने लगा, तो लगता है ना कि इससे थोड़ी बातचीत और बढ़ाई जाए, हो सकता है फ्यूचर इसका साथ इसी के साथ सेट हो जाए, ये इसको थोड़ा और ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि ये इसने ये प्रूफ करा है, तो इसे और भी जगह पर प्रूफ किया जाए, क्या ये इंसान हो सकता है फ्यूचर के लिए सही हो सकता है मैरिज के लिए सही हो। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रही है किसी की। आपके पर्सन अगर इस तरीके की किसी भी एनर्जी में नहीं है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और चिल हैं, कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। आंधी तूफान आ गया तो आ गया, इनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ठीक है, किसी नए नए कॉलेज में गए हैं जहाँ थोड़ा सा कॉपअप करने में डिफिकल्टी हो रही है, ऐसी ऊर्जा भी दिख रही है मुझे। चलो, ये तो है भाई। सबके देखो, सबके अलग अलग तरीके की एज है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उस हिसाब से जो मुझे नज़र आया मैंने बता दिया। अब यहाँ पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। So first we have the Hierophant,
Then we have the moon, ace of pentacle, and we have the seven of pentacles. Okay, हेरोफेंट ये बताता है कि इस पर्सन को अपने डिसीजंस पर डाउट हो रहा है, आपकी बात हो रही है, ठीक है। इसे अपने डिसीजंस पर थोड़ा डाउट हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ये मैरिज के लिए यस कर रहे हैं तो इन्हें ये डिसीजन पर डाउट हो रहा है कि वो इंसान सही रहेगा जिसके साथ ये मैरिज के लिए यस कर रहे हैं, या ये अगर फैमिली को यस कर रहे हैं, या आप सही रहेंगे, ठीक है। इसको कोई ना कोई तो प्रोफेशनल है, किसी ना किसी गाइड, मेंटोर, गुरु, किसी ने तो इसको मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली कुछ कह दिया है, जिसके बाद से इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही शेम, गिल्ट, डाउट्स, ठीक है, आ गए हैं। ये इंसान सॉल्यूशंस पर काम करना चाह रहे हैं, और ये सॉल्यूशन है इनके मन का, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके साथ रिलेशनशिप का सॉल्यूशन नहीं है। ये अपने ही मन की जो दौड़ भाग लगी हुई है ना, अपने ही मन में जो 4 तरीके के सवाल आते हैं और फिर उन्हीं का जवाब ये खुद देते रहते हैं, ये उन्हीं के सॉल्यूशन है। होता है ना, हमें अकेले बैठ के खुद ही सवाल करते रहते हैं, खुद ही जवाब देते रहते हैं, ये वही उधेड़ बुन है, ठीक है। पर्सन को फॉर श्योर आप मैरिज मटेरियल लगते हो, बट ये चीज़ लगते हो और हो, है ना, एक तो हो गया कि आप लगते हो, और एक आप उसके लिए हो ही मैरिज मटेरियल, मतलब आपसे ही शादी करनी है, सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी है। उन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लगते तो हो, पर कहीं ना कहीं हो, ये चीज़ प्रेजेंट में आ नहीं पा रही है, ये चीज़ जो है फिक्स नहीं हो पा रही कि आप इसे शादी होनी है, क्योंकि एक तरफ कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली है, और एक तरफ इनका खुद का मन है, ठीक है। इनकी हो सकता है पहले मैरिज भी या तो मतलब सही नहीं रही है, या फिर इनके घर में किसी की मैरिज अच्छी नहीं रही है, जिसके बाद ना ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत डरते हैं कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। ओके, फ्रेंड्स, कलीग्स, इनसे आपके बारे में बात होती है। ज़्यादातर मैं बोलूँगी डीप थिंकिंग जो कह सकते हो आप, डार्क थिंकिंग जो कह सकते हो, वो है आपके लिए, ठीक है। आप ना, आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें इनके प्रेजेंट में रहने नहीं देती हैं। द मून अगर यहाँ देखा जाए तो एक ऐसी ऊर्जा है जो डार्क है, और जब हम डार्क में होते हैं ना, अब आप खुद बता दो, अगर आपको कोई कहा जाए कि आपको एक अंधेरे वाले रास्ते से जाना है, तो आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कोई पीछे है, कहीं से आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ नहीं भी होगा ना तो भी 10 तरीके के शोर आएंगे, लगता है ना। एक अंधेरी गली से जाकर देखो और पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये वही है कि अंधेरे में है, डाउट में है, और अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, ठीक है। अब वो विचार थम नहीं रहे हैं, जब वो विचार थमेंगे नहीं तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी, समझे। अब एस ऑफ कॉइन क्या कहता है? एस ऑफ कॉइन कहता है न्यू बिगनिंग। एस ऑफ कॉइन कहता है आपके साथ कंसिस्टेंट रहना। ये एक बीज बोने की एनर्जी है, मतलब कि एक, अगर मान लो, चलो इन्हीं का एग्जांपल देती हूँ, सनफ्लावर लगाने हैं तो पहले सनफ्लावर ऐसे थोड़ी उग जाएंगे, बीज लगाना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, धूप छाएं का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके कई सनफ्लावर्स आएंगे, है ना। सेम ये बात है, क्योंकि इसी के बाद 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कि स्टार्टिंग तो हो, इन्वेस्टमेंट और समय और एनर्जी ये सब होगा, बट शुरू तो हो चीज़ें। उसने ये जो पेड़ लगाया है, ये जो पेड़ बन गया है, ये एक दिन में थोड़ी बना होगा। तो उसको ये लगता है कि आपके साथ उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत कर रखी है और आपने भी बहुत मेहनत कर रखी है। इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं है कि आपने नहीं मेहनत कर रखी। उसे लगता है, उसकी इंट्यूशन बोलती है कि उसको चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, या उसको एक हेलो हाय स्टार्ट कर लेनी चाहिए, उसको बातचीत शुरू कर लेनी चाहिए। अब इसमें ना कई लोग उलझ जाते हैं कि ये लव रिलेशनशिप ही है या शादी तक ही बात जाएगी, वो नहीं है। ये है कि कंसिस्टेंट रहना उस इंसान को आपके साथ, क्योंकि उसने आपके साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता बना रखा है। अब एक मान लो पौधा है, उसने सनफ्लावर्स दे दिए, अब कुछ टाइम बाद सनफ्लावर आने बंद हो गए,
तो क्या उसको मार दिया जाएगा उस पौधे को? नहीं ना। सेवा भाव से तो उस पे भी काम करा ही जाएगा ना। जब देगा देगा सनफ्लावर। कहने का मतलब कि आपके साथ मान लो रिश्ता नहीं बन सकता, आगे तक जाना, आगे तक इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, मान लो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या आपसे रिश्ता खत्म कर दिया जाए? सारा कुछ भूल जाए आपके साथ जितने भी टाइम को स्पेंड किया, या आप भूल जाओगे? ये वही बात है, समझे? आपके पर्सन नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। नाउ मोमेंट क्या कहता है? जैसे मैंने कहा कि मून उनको नाउ मोमेंट में रहने नहीं दे रहा, मून उनको इधर उधर छलावा देता रहता है। एस ऑफ कॉइन क्या कहता है? कि इन्वेस्ट कर, शुरुआत कर, न्यू बिगनिंग कर, और उसके उसके उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर ताकि आगे जाके वो और ग्रो हो, जितना ग्रो हुआ हुआ है, ठीक है, और ग्रो हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सही समय का वेट करना या नाउ मोमेंट में जीना, ये इंसान की एनर्जी है अभी की आपके लिए। आपके पर्सन को ना आपके खुले बाल बहुत पसंद है। आपके पर्सन ने आपको बोला भी होगा, अगर फीमेल हैं आप, या हो सकता है मेल भी रखते हैं आजकल लंबे बाल, आपके खुले बाल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने किसी बंधे बालों में पोस्ट डाली है ना, तो उन्हें आपके खुले बाल ज़्यादा पसंद है। ये एक चैनल मैसेज आ रहा है, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, आपकी ही एनर्जी में बोला था कि आपके पर्सन को अपने डिसीजंस पर डाउट हो रहा है, और मैंने बोला था ये आपके लिए बात हो रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने अगर किसी और को अपनी लाइफ में इन करा तो उन्हें ये लग रहा है कि उनसे कुछ गलती हुई और उन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ करा। या फिर अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को यस बोल दिया है किसी एंगेजमेंट मैरिज के लिए या रिश्ते ढूंढने के लिए ही, तो भी उनको लग रहा है कि उनसे गलत हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अगर उन्होंने लव मैरिज कर ली तो फैमिली में अगर सबकी अरेंज हुई है तो उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपनी फैमिली में कंटिन्यू करना, क्योंकि हर कोई अगेंस्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इनकी लाइफ में किस हो सकता है इनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या इनकी किसी मतलब फैमिली मेम्बर की लाइफ में मैरिज के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पर इनको भी एक डर बैठा हुआ है, इनके अंदर भी एक वो ट्रॉमा बैठा हुआ है कि अरे ऐसा ऐसा हो जाता है यार, ये हो जाता है, वो हो जाता है, एक घबराहट है, ठीक है। और ये मुझे ज़्यादातर पेरेंट्स का लग रहा है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं सेपरेट हुए और जिसकी वजह से इनके मन में एक डर बैठ गया, क्योंकि ना यहाँ चिल्ड्रन है। सो हो सकता है बचपन में इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि पेरेंट्स अलग हो गए, इतनी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा होता था, वैसा होता, तो वो चीज़ है। तो ये ना, क्योंकि उस वूंड को हील नहीं कर पा रहे, तो उन्हीं तरीके के वूंड्स के जो आसपास के जो लोग हैं ना, वो उन्हीं तरीके के वूंड के इनको मिलते हैं, और उसके बाद इनका ना वो जजमेंट एक बन गया है कि अरे ऐसा देखो, मान लो पेरेंट्स को देखा इन्होंने कि भाई पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं और इनका फिर पेरेंट्स का फिर डिवोर्स हुआ, फिर ये लाइफ में आगे बढ़े, इन्होंने मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट किया होगा, क्योंकि ये वूंडेड थे तो वूंडेड इंसान इनकी तरफ आया, वो इनको और वूंड दे गया, तो वो और ज़्यादा गहरा हो गया वो ट्रस्ट कि हाँ मैं सही कह रही थी ना, कि देखो मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ तो आगे जाकर, तो वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। एक वो है कि क्या ये सेफ है, क्या इनके वो रिश्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो जो मैंने बोला ना, मून इनके अंदर एक वो डर डालता रहता है, छलावा डालता रहता है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव एक्शन, देन वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखो अगर देखा जाए तो ये हॉर्स यहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लैक हॉर्स है और ये वाइट हॉर्स है। ब्लैक हॉर्स क्या है? वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव माइंडसेट, वो कहीं ना कहीं बाहर का डर, वो अंदर का डर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाना, वो बहुत ज़्यादा ईगो आ जाना, वो बहुत हद तक ट्रस्ट इशू हो जाना, ठीक है। अब वाइट हॉर्स क्या है? वाइट हॉर्स है पीस, ट्रस्ट,
वाइट हॉर्स है हैप्पीनेस, ठीक है। वाइट हॉर्स कहता है यस, ब्लैक हॉर्स कहता है नो। तो एक एक हमारे अंदर बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है। बच्चा कहता है हाँ आगे बढ़, देखा जाएगा जो होगा। बुजुर्ग कहता है रुक जा, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो थोड़ी ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी अंधेरे की बात आ गई। एक ब्लैक हॉर्स दिखाया गया है, जो मैंने मून से आपको एक बात बताई थी कि डर बैठे हुए हैं इनके अंदर, या फिर इनको इनके मून, इनका हो सकता है मून अच्छे प्लेस पर ना हो, इनके मून ने इनको दुखी कर रखा हो कहीं ना कहीं, मून की वजह से बहुत सारी इनको दिक्कतें हो रही हो। तो वो अंधेरा इनको रोकता है, वो इनको यूं ही जकड़ने की कोशिश करता है। वो डेविल जो है वो जकड़ने की कोशिश करता है कि मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अकॉर्डिंग चल, डर के चल, डाउट करके चल। और जो एंजल है वो कहता है आगे बढ़, बढ़ तो सही, एक्शन तो ले, देख क्या पता आगे जाके तेरी दुनिया एक, कहते हैं ना, जन्नत बन जाए उस इंसान के साथ। ये वो जंग है यहाँ पर। देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये कहता है कि हाँ, इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए बहुत बेहतरीन है और आपके साथ फ्यूचर अच्छा होगा। बट वो एक, वो जो मैंने बोला ना, दिल दिमाग की जंग चलती है, वो है यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी कहता है कि ये आपके साथ चीज़ों को ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं बहुत, ये इनको दिखावा पसंद नहीं है। इनके आगे आप बहुत सुंदर कपड़े पहन के चल जाओगे ना, ये आपको ये कह देंगे आप नहा के नहीं आए, ठीक है। क्योंकि इनको दिखावे पसंद नहीं है। तो इनको ऐसे रिश्ते में भी दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप दिन में 4 फ़ोन करोगे ना, इनको इरिटेशन होगी। आप दिन में 1 फ़ोन करोगे, इनको लगेगा हाँ ये इंसान मेरी कदर करता है, ये इंसान मेरी ना फ़िक्र करता है। आप 4 फ़ोन करोगे ना, फ़ॉर्मेलिटी क्यों कर रही है यार, बार-बार फ़ोन क्यों कर रही है? ये वो होगा, ये वो इंसान है। अब जिसका भी इंसान है ना, पकड़ा गया ये इंसान। अब मुझे बताना किसके इंसान, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता निभाना चाहते हैं। इनको इरिटेशन होती है कि कोई फ़ॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है इनके साथ, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी है फॉर श्योर, एक सेकंड चांस, एक न्यू बिगनिंग। और जब मैंने आपको बोला भी था कि फ्लावर्स ऐसे ही नहीं बनेंगे, उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वही बात है यहाँ पर कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस इंसान को, ठीक है, ताकि ये प्यारी सी दुनिया बन पाए। ओके। आपके साथ कहीं ना कहीं लक इनका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इनका लक जो है वो कहीं ना कहीं इनको फेवर करता है जब आप साथ होते हो। ये इनकी करंट फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दी इंटेंशन। इंटेंशन फुल ऑन रिकन्सिलेशन की है, फुल ऑन रिकन्सिलेशन की इंटेंशन है। एक कार्ड और आया है, 7 ऑफ कप्स। ये वही बात है जो मैंने बोला कि बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं ना, तो डाउट में चल जाते हैं। तो फिर इनको लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्या कहता है कि ये सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में चल जाते हैं कई बार। तो इनको रिकन्सिलेशन का मन है। इनको इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहें, क्योंकि आपने इनको बहुत हील किया है। ओके। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि मून जो है वो, हाँ, मून ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। देन आपसे बहुत सारे लेसन्स मिले हैं इनको लाइफ के, ठीक है। आई केयर अबाउट वट पीपल थिंक अबाउट अस, जजमेंट वाली बात भी आई थी, ठीक है। देन वी हैव, आपके बिना खुश तो देखो नहीं है, ठीक है। आपको शो ऑफ करके दिखाते हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ये लग रहा हो अरे मैम उसकी तो लाइफ में बड़े बड़े मज़े चल रहे हैं, वो तो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, उसको तो मेरी याद नहीं आती होगी। क्या आप अपने रोने की फ़ोटो या आप अपने रोते हुई वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हो? नहीं ना। रोते हम अकेले ही हैं, हंसते सबके साथ हैं। तो बस ये वही बात है यहाँ पर, ठीक है। TPAEQLXCP पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। शर्म आ रही है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं शर्म है, किस चीज़ की शर्म है इसको, क्या हो गया? आपसे रूड बिहेव करने की, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर होने की। देखो कई बार ना क्लैरिटी बताना, जैसे मैं बोल देती हूँ, मैं तो भाई ब्लंटली बोल रही हूँ, मुझे भी लगता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो
ये चीज़ ठीक है, थोड़ा सा है इनको, शर्म है इस चीज़ की, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की थोड़ा है इनको। भाई इन्होंने आपसे स्ट्रिक्टली कुछ बात करी या ब्लंटली कुछ कह दिया या आपके साथ रूड बिहेव किया या बहुत कोल्ड बिहेव किया, उन चीज़ों को लेकर ये थोड़ा शर्मिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, विच मीन्स चीज़ें फिक्स करने का ज़रूर यहाँ पर इंटेंशन नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल किसी ना किसी प्रोफेशनल को भी इन्वॉल्व करने की बात करता है। ठीक है, और कैसे, किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पर हो सकता है आप थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हुए हो या आप किसी तरीके से चीज़ें सुन नहीं रहे हो या कोई और कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई और शायद कुछ समझ नहीं रहा है, उनको समझाने के लिए। ठीक है, एट ऑफ कप्स इसके साथ आया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका ये रूडपन को ये विड्रॉ कर रहे हैं, ये स्ट्रिक्टनेस को विड्रॉ कर रहे हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग जो अभी आपके लिए बने हुए हैं उस चीज़ को विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बातों को जो पकड़ के बैठे हैं उसको विड्रॉ कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि येस, ये पर्सन जो है ना आपके साथ फॉर श्योर सिनेरियोज ठीक करेंगे, हील करेंगे, बट कहीं ना कहीं पहले, क्योंकि ये वाली आफत पड़ी हुई है ना अभी गले, कि इनके अंदर गुस्सा है, जो मैंने कहा डर है, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इल्यूजन्स है, उन चीज़ों पे से थोड़ा सा इनको समय लगेगा निकलने में। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है किंग ऑफ कप्स, जो कहता है कि चीज़ें ठीक होंगी, समय पर होंगी, अपने समय पर होंगी, क्योंकि ये अभी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। और शुरू की जो बात कही थी 2 ऑफ पेंटिकल, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि शायद किसी और के, कोई और इनके लिए सही है या आप इनके लिए सही है, उस चीज़ पे अभी अटके हुए हैं। ठीक है, तो मुझे अभी एक्शन में नहीं बोलूँगी, कोई मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई थेरेपी वगैरह या किसी तरीके से कुछ कंसल्टेशन वगैरह चल रही है इनकी। इन लोगों के बीच में ना डिटैचमेंट की प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पर ये डिटैचमेंट सैटर्न की वजह से आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कर्म सामने आ रहे हैं। जैसे आपके पर्सन ने आपके होते हुए किसी और को एंटरटेन किया, ऐसे ही थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन के होते हुए किसी और को एंटरटेन किया, जिस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर इनका रिश्ता, कर्मा बता रही हूँ कैसे मिल रहा है, इनका रिश्ता जो है एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है फैमिली में, सोसाइटी में। ठीक है, तीसरा, अगर ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बहुत सारे कला कलेश हैं। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कोई रूलिंग पार्टी है सामने वाली। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वाली एनर्जी तो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, अपनी अपनी रिकवरी, अपनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। ओके, फैमिली एडजस्टमेंट्स करना चाहती है, मुझे जितना याद है मैंने कल एक ही रीडिंग करी है और उसमें भी यही बात आई थी। देखती हूँ क्यों क्यों एडजस्ट करना चाहती है फैमिली। लेट्स चेक। हाँ 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 हाँ, सोसाइटी। ये वो वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो राजकुमार वाला है ना, वियर्ड सा एग्जाम्पल वही वाला है कि भाई कुछ होता है, दूर होते हो, डिटैच होते हो, तो 4 जगह बातें बनेंगी। ठीक है, या फिर पैसा। ओके, फैमिली क्या एक्शन लेगी? फैमिली को भाई जजमेंट करनी ही पड़ेगी, फैमिली को कहीं ना कहीं एक्शन लेना ही पड़ेगा, फैमिली को मेहनत करनी ही पड़ेगी। फैमिली को मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि फैमिली बहुत मीठा मीठा बात कर सकती है आपसे, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप फेवर में आ जाओ। शायद आप फेवर में नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना शायद आप भी थोड़े रूड हुए हुए हो इस टाइम पे। ठीक है, फैमिली फंसाने की कोशिश ज़रूर करेगी, दिख रहा है ऐसा। या फिर देखो, केप्रिकॉन की ऊर्जा है, मेहनत करेगी, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। जिस तरीके की फैमिली है उन वो आपको पता होगा, या तो है बहुत मन में कुछ और सामने कुछ और, या फिर ऐसी है कि भाई क्योंकि सोसाइटी है तो भाई काम करो इस रिश्ते पर, इस रिश्ते को वापस ठीक करो। ठीक है, ये दो ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें।
आपका दिल क्या कहता है उसको सुनो, आपका दिल जो कहता है ना वो करो। आपको लगता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, एक बार ना शांति से एक कमरे में बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, अपने बिल्कुल किसी को मत आने दो उस कमरे में, और 10 मिनट के अंदर अंदर ना अपने आप को ना 3 बार डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप को बिल्कुल शांत करो, ठीक है। और बिल्कुल शांत करने के बाद देखो आपको आप ना एक बार ये बोलो कि मैं इस रिश्ते में क्या करूँ, और फिर बिल्कुल चुप हो जाओ। कुछ ना कुछ जो सबसे पहले माइंड में आएगा ना वही आपका आंसर है। बाकी मैं और कोई ये सब साइड कर दो आप, जो सबसे पहली आवाज़ आती है उसको सुनो, ठीक है। आज ही करके देखना। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।